गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 सजीव व निर्जीव लक्षण व अंतर के बारे में। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सजीव व फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, अभी हमने बताया भी था आपको कि सजीव व निर्जीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं। अभी इस लेसन में आपको सबसे पहले बताते हैं कि इसमें जीवन क्या होता है, सजीव के लक्षण क्या होते हैं और निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है और उसमें अंतर क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा जीव सजीव है और कौन सा जीव निर्जीव है। आइए हम इसमें बात करते हैं सजीव के लक्षण के बारे में। सजीव के बारे में, सजीव को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग कहते हैं। अर्थात ऐसी जैव व्यवस्था जिसमें कि सजीवों के वो, सजीव का मतलब ये होता है कि जिसमें गति करने की क्षमता होती है, वृद्धि करने की और विकास करने की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं? सजीव के अंतर्गत। तो सजीव का अर्थ होता है जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन संबंधी व्यवस्था पाई जाती है। अब जिसमें जीवन संबंधी व्यवस्था पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? एक जैव व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे, जैव व्यवस्था। अब ये जैव व्यवस्था क्या है? जैव व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटी इकाई आती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीवन की सूक्ष्मतम इकाई, जीवन की इकाई। अब जीवन की इकाई में क्या चीज़ें आती हैं? जीवन की इकाई में कोशिका आती है। कोशिका के बारे में आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा। जीवन की इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से ही क्या निर्माण होता है? छोटी छोटी क्या करती हैं? कोशिकाएं। कोशिकाओं के समूह, जब कोशिकाओं के समूह मिल जाते हैं, ये मान लेते हैं कोशिका है और इससे जुड़ी कई सारी कोशिकाएं हैं और मिल करके ये क्या बनाती हैं? एक ग्रुप बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? ग्रुप बनाती हैं, मतलब समूह बन जाता है एक। तो समूह बन करके क्या बनाता है? ऊतक। और ऊतक क्या करते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग तंत्र, अंग में आपके हो गए हाथ, पैर, नाक, कान। अंग तंत्र क्या बनाते हैं? जितने भी सिस्टम हैं आपके, जैसे परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है इत्यादि, जब मन मिल करके क्या बनाते हैं? जीव का शरीर या जीव का शरीर बनता है। तो हम यहाँ से पता चल जाता है कि सजीव का निर्माण कैसे होता है। सजीव के निर्माण में एक जीवन की एक व्यवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था। जैव व्यवस्था के अंतर्गत होती है जीवन की इकाई। जीवन की इकाई में सबसे एक पॉइंट मेन है कि कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका वह एक सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि हमारे शरीर में होती है। कोशिकाएं जो हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हमें अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते। कोशिकाओं के समूह मिल करके क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिल करके जीव का शरीर बनता है, अर्थात सजीव का निर्माण होता है। तो ये तो थी एक क्रम व्यवस्था थी कि किस तरह से सजीव का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सजीव के बारे में कि सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं और किस तरह से लक्षण आगे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है कि सजीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सजीव के लक्षण में सबसे पहले हम बात करें जीव द्रव्य की, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इसके अंतर्गत
ये एक ऐसा द्रव होता है, ये एक ऐसा द्रव होता है जो कि किस में पाया जाता है, ये मान लेते हैं कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक है, केंद्रक से लगी एक अंतःद्रव्यी जालिका है, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर ये क्या है, कोशिका है, जिसे क्या कहते हैं, सेल। अब ये देखिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या कौन कौन से पदार्थ पाए जा रहे हैं, एक तो है ये केंद्रक, इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक द्रव इसके अंदर भरा होता है। और यहाँ से क्या है, इस पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म ही क्या करता है, सेल डिवीजन में जब कोशिका विभाजित होती है, जब एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, मान लेते हैं ये विभाजित होकर के एक कोशिका ये बन गई और ये एक नई कोशिका बन गई, तो ये दो यहाँ से क्या बन जाती हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण जो है, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है। तो दोनों कोशिकाओं का निर्माण किस तरह से होता है, जीव द्रव्य की सहायता से होता है, और जीव द्रव्य ही क्या करता है, विभाजन में आगे भाग लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के जब सेल बनती है तो ये क्या है, सजीव का निर्माण जीव द्रव्य के द्वारा भी संभव माना जाता है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक है हक्सली, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, जीव द्रव्य जो है वो जीवन का आधार है। क्या है, जीव द्रव्य, एक कोटेशन इन्होंने इसके बारे में कहा है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अर्थात इन्होंने ये कहा है कि जीव द्रव्य के द्वारा ही जीवन जो है वो संभव होता है, अर्थात जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब ये तो आपका क्या है, पहला लक्षण हो गया, किसके बारे में, सजीव का पहला लक्षण, जो कि कोशिका से संबंधित है और जीव द्रव्य से संबंधित है, कि किस तरह से कोशिका जो है वो डिवाइड होकर के अपने जीव द्रव्य से विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं या नए सजीव का निर्माण करती हैं। अब दूसरा होता है निश्चित आकार। दूसरा पॉइंट क्या है, निश्चित आकार। सजीव का ये भी एक खास लक्षण है कि इनका क्या है, निश्चित आकार होता है, कि हाँ जितने उनके जेनेटिक मटेरियल जितना विभाजित होगा उतना ही उनका आकार बनता है। मतलब इनमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए, दो ऐसे आनुवांशिक कूट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक कूट, या ये ऐसे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि आगे सजीव के आकार को निर्धारित करते हैं। इस तरह से जैसे मेढक का आकार और अन्य सजीवों का आकार जो है इन्हीं के आधार पे रखा जाता है। अब तीसरा लक्षण क्या है, उपापचय। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, शरीर में कुछ जटिल रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हमेशा क्या है, कार्य करते हैं। अब उपापचय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं,
उपापचय में आपका आता है पोषण विधि, कि सजीव किस तरह से अपना पोषण करते हैं। और सजीव में भी दो तरह के आते हैं, एक तो आपके आते हैं पेड़ पौधे और दूसरा आता है जीव जंतु। पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है, इनकी एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में इसके बारे में बॉटनी में डिटेल में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हम आपको इसके बारे में भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से मिल रही है, एनवायरनमेंट से, वातावरण से, प्लस H2O जल मिल करके क्या करते हैं, C6H12O6 अर्थात यहाँ पे स्टार्च का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं ATP के रूप में। ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से मिलती है पेड़ पौधों को, जल जो जड़ों से प्राप्त होता है, अर्थात कि मिल करके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रक्रिया जो है वो पेड़ पौधों में होती है और ये किस तरह का एक पोषण होती है, किसका, पेड़ पौधों का, जिसमें कि ये अपनी क्रिया को संपादित करते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन क्रिया। सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जीव जंतु क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को, O2 को ग्रहण करते हैं। तो ये तो कौन सी क्रिया हुई, श्वसन की क्रिया में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये हो गया जीव जंतु की पोषण विधि। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत थी, उपापचय के अंतर्गत, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों इस क्रिया को संपादित करते हैं। अगला जो है वो लक्षण है वृद्धि का, ग्रोथ का। वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके अपने शरीर को एक, पहले मान लेते हैं क्या है, छोटा बच्चा होता है, फिर क्या है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, युवा बनता है, युवा बन करके धीरे धीरे वो प्रौढ़ बनता है। तो ये किसके अंतर्गत, ये आता है आपका वृद्धि के अंतर्गत। सजीवों का वृद्धि का लक्षण होता है कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्राणी है वो बच्चा पैदा हुआ, पहले उसने क्या किया, बर्थ, फिर ग्रोथ किया उसने, फिर वो क्या बन गया, यंग बन गया, या इसको हम हिंदी में युवा बना, फिर वो प्रौढ़ बन गया और धीरे धीरे क्या है, उसकी
और भी एज बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वृद्धि का लक्षण होता है कि धीरे धीरे सजीवों में किस तरह से वृद्धि होती है। अगला है बॉडी कंट्रोल। बॉडी कंट्रोल को क्या कहते हैं, शारीरिक नियंत्रण व्यवस्था। सजीवों का शरीर किस तरह से शारीरिक नियंत्रण होता है। पहली चीज तो इसमें क्या है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर को नियंत्रित करते हैं कि किस तरह से हमारी जो मानव की शारीरिक संरचना है किस तरह से वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो वो कौन काम करता है, हार्मोन्स करते हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे कान, नाक और भी कान क्या करते हैं, सुनने के काम में आते हैं। नाक क्या है, सूंघने के। स्वाद ग्रंथि में हम लेते हैं, स्वाद ग्रंथियों में जीभ, स्वाद ग्रंथि में आता है आपका जीभ आता है, जो कि टेस्ट का काम करती है। तो ये आपके शारीरिक नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इन सभी पॉइंट को रखा गया है कि किस तरह से हार्मोन्स, एंजाइम, ज्ञानेंद्रियां हमारे शारीरिक व्यवस्था को किस तरह से कंट्रोल करती हैं। और हार्मोन जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या, जैसे कि लार में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो है वो भोजन के पाचन में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से जीभ भी है, जीभ में भी कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि शरीर के इसमें पाचन में सहायक होती हैं। अब अगला पॉइंट है गति एवं प्रचलन। ये सभी आपको इसमें बताया गया है कि सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हम आपको पॉइंट वाइज बता रहे हैं। अगला है गति एवं प्रचलन। छुई मुई, आपने छुई मुई पौधे का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि पौधा ऐसी गति करता है कि उसको हम जिधर छू लेते हैं वो उधर ही मुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें कौन सी एक प्रकार की गति होती है, इसको कहते हैं क्रमानुकुंचनी गति। और उस गति से वो क्या करता है, वो अपने पौधे को उसी तरह से मोड़ देता है। तो ये आपके क्या हैं, सजीवों के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं। अब यहाँ पे अंतर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।